गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, ये न्यू चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर जो था सोशलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ये वहाँ तक वो चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल ग्रुप, ठीक है। तो इस सोशल ग्रुप होता क्या, सोशल का इस देखिए इस नाम में ही लिखा हुआ है सोशल और ग्रुप, ठीक है। सोशल मतलब जो समाज में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है। उस सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं उनका कुछ लोगों के साथ कुछ ग्रुप मतलब कुछ लोगों का समूह, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अगर समाज में जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन रहता है उस इंटरेक्शन को ही क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, A social group comes into the existence whenever two या more person interact in the intimacy, ठीक है। दो या दो से अधिक, ठीक है। मान लीजिए आपका ऐसा नहीं है कि आप एक फ्रेंड सर्किल नहीं, जो सोसाइटी में रह रहे हैं उन लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मतलब जैसे एक घर है, मान लीजिए एक गांव है, ठीक। उस गांव में ढेर सारे घर हैं, ठीक है। मगर लोग उन सभी घरों के लोगों को जानते रहते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये सोशल एक ग्रुप बन जाता है और जिसकी वजह से वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं। तो सब एक दूसरे की चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। सभी लोग क्या रहते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। टू या मोर पर्सन इंटरेक्ट जब करेंगे तो क्या करेंगे, एक किसी की बुराई, जैसे गांव में क्या है, किसी की बुराई करेंगे। कोई मान लीजिए सामने है तो उसकी बड़ाई करेंगे, और जो सामने नहीं है उसकी बुराई करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये समूह की वजह से, ठीक है। समूह में सब एक दूसरे के जान रहे हैं, इसलिए क्या है, सोशल ग्रुप है, ठीक है। फॉर इट फॉर्मेशन ये कैसे बनता है, ठीक है। पहला रेसिप्रोकल स्टिमुलेशन, ठीक। दूसरा रिस्पॉन्स, तीसरा म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक। फर्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल स्टिमुलेशन। जैसे हम मान लीजिए सामने वाले से अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्या सामने वाला बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो क्या होगा, अगर हम उससे बोलना शुरू किए, ठीक है, और भाई कैसे हो, तो वो उसका रिप्लाई क्या है, हाँ भाई ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रेक्शन स्टिमुलस कौन दिया, मैंने दिया, ठीक। अब वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो इसके इसके कारण क्या बना, दोनों में इंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। जब इंट्रैक्शन हुआ तो एक दूसरे को जानने लगे, हाँ भाई क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आगे क्या करना है। तो ऐसे क्या धीरे 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 एक दूसरे में घुलते जाते हैं और फिर उसके बाद क्लोजली हो जाते हैं। तो लोग जब समूह बना तो एक दूसरे को जाने, तो जब जाने तो क्या होगा, ये सोशल ग्रुप बना, ठीक है। अब म्यूचुअल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब हमेशा लगातार एक दूसरे से जुड़े रहे, या अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब एक अवेयर होना, उनके विषय में पूरा चीज़ जानना, ये क्या, अवेयरनेस, ठीक है। जब हम किसी के बारे मतलब उससे अगर बोलेंगे तो वो भी बोलेगा, ठीक है। तो हम एक दूसरे को धीरे धीरे जानेंगे, तो इससे क्या बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगी। जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, अवेयरनेस हम सबके बीच में बढ़ेगी, ठीक है। बच्चों, सोशल ग्रुप की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। ये सोशल ग्रुप में बी टू या मोर पर्सन हु हैव सम कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन हु आर स्टिमुलेटिंग टू ईच अदर हु हैव ए कॉमन लॉयल्टी टू पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटी, ठीक है। किसने दिया था, बोगार्डस, ठीक है। बोगार्डस से लिखा है, ठीक है, लास्ट में, ठीक। होता है क्या, इसका डिफिनीशन बोगार्डस ने क्या दिया था, ठीक है। ए सोशल ग्रुप में बी टू या मोर पर्सन, जो भी सोशल ग्रुप होगा, देखिए जब भी ग्रुप बनता है तो सिंगल पर्सन से ग्रुप नहीं बनता, तो या तो दो पर्सन होंगे या दो से अधिक पर्सन होंगे, ठीक है। जब भी ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ग्रुप जो था उसमें दो या दो से अधिक पर्सन थे, हु हैव कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ग्रुप तभी बनेगा ना जब सामने जैसे हम दोनों की मतलब इंटरेक्शन होगा, ठीक है। मान लीजिए
मान लीजिए कि आपका जिस जिस फ्रेंड से बनता है, ठीक, आप उसी ग्रुप में रहना, उसी फ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं। मगर जिससे दुश्मनी रहती है, ठीक, लड़ाई झगड़े हुए, तो क्या उसके साथ उसके ग्रुप में रहना चाहते हैं? नहीं। ठीक है। तो ग्रुप कब बना? जब दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है, तभी तो बना। अगर उन दोनों के बीच में झगड़ा है तो क्या वो ग्रुप है? नहीं। ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है। ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है। तब जाकर के उन दोनों के बीच में क्या बना? ग्रुप बना। ठीक है। तो ग्रुप एक दो लोगों का हो सकता है या दो से अधिक लोगों का हो सकता है। ठीक। हु आर स्टिमुलेटिंग टू ईच अदर, हु है स्टिमुलेटिंग टू ईच अदर का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैंने उससे हेल्प ली, जब उसको भी ज़रूरत है तो वो मुझसे हेल्प लिया। जैसे आज इस समय कोरोना चल रहा है, ठीक है। कोरोना के टाइम पे एक समय ऐसा था, अमेरिका को ज़रूरत थी ड्रग्स की, तो उसने भारत से हेल्प ली। आज भारत को हेल्प की ज़रूरत है तो अमेरिका हेल्प कर रहा है। ठीक। तो ये क्या है? ये ग्रुप बना। ठीक है। जिससे क्या हुआ, दोनों के क्या है, ज़रूरत जब पड़ी तो एक दूसरे की हेल्प किए। ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग टू ईच अदर। ठीक है। हु हैव ए कॉमन लॉयल्टी टू पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटी। ठीक है। देखिए, कॉमन कॉमन लॉयल्टी, पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटी। ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन था, उसमें पार्टिसिपेट करना था। ठीक है। तो अगर आपका जिससे बनता है, आप उसी के साथ उस फंक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं। मगर जब जिससे आपकी नहीं बनती, तो क्या उसके साथ उस फंक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं? तो नहीं। ठीक। तो हमेशा जिससे आपकी बनती रहती है, जो आपकी चीज़ों को समझता है, उसी के साथ उस फंक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई सिमिलर एक्टिविटी करना चाहते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं या कोई भी फंक्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिससे आपकी बनती है उसी के साथ उस फंक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को किसने बताया था? बोगार्डस ने बताया था कि सोशल ग्रुप होता क्या है। सोशल ग्रुप में भी टू या मोर देन टू पर्सन हु हैव कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, दो या दो से अधिक पर्सन होंगे, और उनका जो अटेंशन होगा वो सेम चीज़ के लिए होगा। ठीक है। जब भी ग्रुप बनेगा, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, अगर दोनों लोग का मतलब कि आईपीआर सही है, तब तो ग्रुप बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। तो वैसे क्या, जो भी ग्रुप बना उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? कॉमन होगा और अटेंशन अटेंशन भी उनका सेम होगा। ठीक। हुए स्टिमुलेटिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे को स्टिमुलेट करते रहेंगे। टू हु हैव ए कॉमन लॉयल्टी और टू पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटी। ओ, ठीक है, वो सिमिलर एक्टिविटी में वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। जो भी ग्रुप होगा वो सिमिलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा एक साथ। ठीक है। इसी चीज़ को उन्होंने बोगार्डस ने क्या कहा, ये सब सोशल ग्रुप है। बच्चों, सोशल ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। कलेक्शन का मतलब जोड़ना, ऐसा कलेक्ट करना नहीं कि ढेर सारी लकड़ियां हैं उसको ला के तोड़ के इकट्ठे जोड़ के बांध दिए। ठीक है, ये नहीं। कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब है लोगों को जोड़ना। ठीक है। एक एक मान लीजिए जैसे कोई राजनीति का लोग होता है, ठीक है, राजनीति के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक एक दूसरे को मतलब जहाँ भी भाषण देते हैं, देखिए ढेर सारे लोग आ जाते हैं, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है। ठीक है। कि सोशल ग्रुप में क्या है, जैसे मान लीजिए एक एक लोग, जब ढेर सारे लोग बैठेंगे तब तो चर्चा होगी। हाँ, ये लड़का ये लड़का है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये हरामी है, ये तो क्या होगा, किसी की अच्छाई किसी की बुराई वहाँ शुरू होगी। तो क्या होता है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड क्या है? काइंड ऑफ रेगुलर एंड कॉन्शियस इंटरेक्शन थ्रू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। काइंड ऑफ रेगुलर, रेगुलर का मतलब हमेशा, लगातार। ठीक है, ये कंटिन्यूअस। ठीक है। कॉन्शियस इंटरेक्शन थ्रू डायरेक्ट,
इंटरेक्शन का मतलब इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को बातचीत से मतलब जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंटरेक्ट हो रहे हैं, और ठीक, चाहे उसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहा है चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब आमने सामने होकर, इनडायरेक्ट का मतलब मान लीजिए फ़ोन से बात कर दिए, मान लीजिए, या तो इस समय तो व्हाट्सअप चल रहा है, ठीक, टेलीग्राम चल रहा है, ठीक है, फेसबुक चल रहा है, तो ये जुड़े तो हैं मगर इनडायरेक्ट जुड़े हैं, ठीक, किसी के थ्रू जुड़े हैं। मगर अगर आमने सामने कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो क्या है, डायरेक्ट है। अगर किसी के थ्रू मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन इंटरेस्ट आर कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, ठीक, कॉमन इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आप सब बच्चे हैं, ठीक है, तो सेम टॉपिक सब लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ठीक है। अब वैसे जो 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 इस पढ़ाई के फील्ड में नहीं, इस फील्ड में नहीं है, तो उनको ये चीज़ अच्छा लगेगा, नहीं लगे, मगर आपको ज़रूरत है, तो आज सारे बच्चों सारे बच्चे एक साथ इसको पढ़ना चाहेंगे, ठीक। तो जो भी ग्रुप होगा उनमें एक दूसरे में क्या होगा, इंटरेस्ट रहेगा, ठीक, उस चीज़ के उस जो भी चीज़ रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ अभी बताया था एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, तो सब लोग एक ही उस फंक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब जिससे आपकी बनती है, ठीक है। तो अटेंशन तभी तो होगा ना, जब उस चीज़ को करने की तभी इच्छा कहेगी, अटेंशन बढ़ेगा, जब सेम सेम मतलब जो आपकी फीलिंग को समझता हो, या मतलब सेम आपको आप में दोनों में क्या हो, दोस्ती हो। मगर अगर दोस्ती नहीं है, जस्ट दुश्मनी है, तो क्या उसके साथ इंटरेक्शन होगा, तो नहीं होगा, ठीक, ना इंटरेक्शन होगा ना अटेंशन बनेगा, ठीक है। मगर अगर वो ग्रुप होगा, सोशल ग्रुप होगा, तो उन सब में क्या होगा, सेम इंटरेक्शन होगा, और कम एक ही चीज़ के लिए उनका अटेंशन भी बढ़ेगा, ठीक है। म्यूचुअल अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस का मतलब अभी बताया था, ठीक है, कि एक दूसरे के विषय में जानना है, अवेयर होना, ठीक है। मान लीजिए किसी को कोई आज मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है, तो क्या ये सोशल ग्रुप हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपको पता है, आप गए उसकी हेल्प की, ठीक, तो क्या हुआ, सोशल ग्रुप और बढ़ता जाएगा, ठीक है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है, मान लीजिए कोई बात हुई, ठीक है, आप आपने तीन मान लीजिए 3 पर्सन थे, ठीक है, आपने उस पर्सन से एक पर्सन से कहा दूसरे पर्सन की बात, यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है, ठीक है, जबकि उसका वो आपका दोस्त है, वो गया प्लस अपने अपने शब्दों को उसमें कुछ ऐड करके उससे कहा कि यार ऐसा ऐसा है, ऐसा तुम्हारे, तो अगर अंडरस्टैंडिंग का मतलब उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रंट पे हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मगर अगर तीसरा कोई जा कर के चढ़ा बढ़ा के उसमें ऐड करके बता दिया, कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कह रहे थे, और जब तो उन दोनों के बीच, यार ये हमारी बुराई करता रहता है, इसका मतलब ये हमें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता, तो ये क्या हो गए, मिस्ट एक ही चीज़, एक ही टॉपिक को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि उस चीज़ पे दोनों लोग एग्री हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम साथ मिल करके काम करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग। मगर जस्ट सेम वो दूसरे से कहा और दूसरा उसमें ऐड करके कहा, जब ऐड करके कहा तो फिर वो क्या हो गया, उन दोनों के बीच में ये लगा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, आपको करना हो करिए, ना करना हो मत करिए, तो ये क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिमिलर वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सिमिलर वैल्यू मतलब जितना आप उसको सम्मान देंगे उतना ही आपको सम्मान वो दे रहा है, तो ये क्या है, सिमिलर वैल्यू। एंड एक्सपेक्टेशन मतलब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब कि मान लीजिए आपको उसके ऊपर बिलीव है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो चीज़ सेम चीज़ वो भी रख रहा है, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड। जैसे इस समय भारत ने नेक्स्ट ईयर कोरोना काल में अमेरिका का साथ दिया था, इस साल अमेरिका
भारत का साथ दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जब उसको ज़रूरत थी तो भारत ने साथ दिया, अब आज भारत को ज़रूरत है तो अमेरिका साथ दे रहा है, ठीक है। ऐसे रसिया का भारत ने भी साथ दिया था, आज रसिया ने भारत का साथ दिया। तो ये क्या होता है, एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब कि उनको विश्वास रहता है कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हेल्प करेंगे, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉमन इंटर स्टिमुलेशन एंड मीनिंगफुल रिस्पॉन्स, ठीक है। कॉमन स्टिमुलेशन का मतलब मोटिवेट करेंगे किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए वो आपका दोस्त था और कहा कि यार मुझे ये चीज़, मुझे जीएनएम करना है, कि बीएससी नर्सिंग करें या क्या करें क्या ना करें। अगर वो जान रहा है, अगर वो जान रहा है कि हाँ ये चीज़ बेटर है, ठीक है, तो आपको बताएगा ये चीज़ नहीं ये चीज़ करो, ठीक है, ये चीज़ बेटर है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछा कि जीएनएम करना चाहिए बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, तो जो जान रहा है वो तो कहेगा नहीं बीएससी नर्सिंग करो, ठीक है। जो नहीं जान रहा है तो वो तो अलग की चीज़ है, मगर अगर जान रहा है तो तुरंत बताएगा नहीं ये चीज़ बेटर है, ठीक है। इंटर स्टिमुलेशन एंड मीनिंगफुल रिस्पॉन्स, ठीक है। आपने उससे उससे पूछा, ठीक है, आपने उससे पूछा और उसने उसका रिस्पॉन्स दिया कि नहीं ये चीज़ बेटर है, तो ये क्या है, स्टिमुले इंटर, एक दूसरे में क्या है, कन्वर्सेशन अच्छा हो रहा है, आईपीआर, अब आप दोनों के बीच में आईपीआर अच्छा है। आपने कोई चीज़ पूछा उसने उसका उत्तर दिया, ठीक है, आपने पूछा स्टिमुलेट किया और उसने उसका रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका उसने रिस्पॉन्स दिया, तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन आईपीआर बना हुआ है, ठीक है, ये यही क्या होता है, सोशल ग्रुप रहता है। कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब जैसे मान लीजिए चोर हैं, ठीक है। कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए चोर है, ठीक है, चोर है तो हमेशा जो चोर होते हैं वो सबके साथ नहीं, तो उनके तरीके के जो लोग रहते हैं उन्हीं के साथ वो रहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि मान लीजिए वो कभी फंसेगा तो ठीक है, तो वो मेरी हेल्प करेगा उस चीज़ को चोरी कराने में और मैं उसकी हेल्प करूँगा। मान लीजिए कभी वो फंसा तो मेरी हेल्प कर देगा और मैं फंसा तो वो मेरी, ऐसे शराबी, ठीक है। शराबी जो होते हैं वो सबके साथ रहना पसंद नहीं करते, मगर जो शराबी होते हैं उन्हीं के साथ रहना पसंद, क्योंकि जानते हैं कि वो भी पिएंगे थोड़ा तो हमें भी पिलाएंगे, ठीक है। वो भी सोचता है कि वो भी पिएंगे थोड़ा हमें भी पिलाएंगे। कभी मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है तो पिएगा तो हमें भी पिलाए। मान लीजिए ऐसे बंदे के साथ उसने दोस्ती कर ली जो कभी पीता ही नहीं, जब पीता नहीं, अगर मान लीजिए तो उसको रोज़ खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि रोज़ पैसा वो पी पाएगा। मगर जब शराबी के साथ करेगा तो क्या होगा कि वो कभी उसके पास नहीं होगा तो पिला देगा, कभी उसके पास होगा तो पिला देगा। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्टिव बिहेवियर है।